Everyone, today we are going to discuss about the sentence. Already all of know about the sentence, but here I'd like to tell you something about the sentence. So let's start and get the detailed information of the sentence. In this topic we are going to discuss kinds of sentence. Already there are two points, kinds of sentence and parts of sentence, but right now I'm going to discuss about the kinds of sentence. देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, when we speak or write, जब कभी हम बोलते हैं या लिखते, we use words, हम किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का. We generally use these words in group, और सामान्यतः जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं? ग्रुप्स में, समूहों में करते हैं. ओके, तो जब हम समूहों में उनका प्रयोग करते हैं तब वो क्या बन जाता है, ठीक, उसको जानने का प्रयास करते हैं. जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर. ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस पोएम इन जूनियर केजी. आई ऑलरेडी ऑल ऑफ अस had read it. Little Jack Horner sat in a corner. In this sentence there are 3 to 5 to 7 words. How many words? 7 words. And whenever we meet these words, then these are already known as the sentence. Known as the sentence. So in this point, we are going to discuss about the sentence. Here is the definition of the sentence. All of you mind it. ये definition की परिभाषा है. A group of words like this which makes complete sense is called sentence. In English, हिंदी में सार्थक, मतलब यहां पे इसका अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया जाए तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, लाइक दिस जो ऊपर दिया गया इसकी तरह, विच मेक्स जो कि प्रदर्शित करता है, कंप्लीट सेंस पूर्ण भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है. अब हिंदी में सार्थक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूहों को जिससे कि एक पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव पैदा हो वो वाक्य कहलाता है. मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्टोरी, स्टोरी के बाद बुक, बुक के बाद लाइब्रेरी, तो सो एंड सो ऐसे एक चैन, एक सर्कल बनता चला जाता है. तो हम ये क्या देखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड sentence. So all of you read it again and again and learn it. Kinds of sentence. Sentence के प्रकार कितने होते हैं? Number 1, a sentence that makes a statement. एक वो वाक्य जो एक कथन व्यक्त करता है, और assertion is called a declarative or assertive sentence. जो एक कथन या व्याख्यान अपनी बातों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, साधारण वाक्य या घोषणात्मक वाक्य कहलाता है. अब यहां पे मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि ये सेंटेंस 2 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 जिसको कि कहते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव, हिंदी में सकारात्मक, स्वीकारात्मक. एंड नेक्स्ट वन इज निगेटिव, नकारात्मक. ठीक, तो ये पहले में ये 2 भाग होते हैं.
अब जैसे इनके एग्जांपल्स, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस, मतलब पहला वाला असर्टिव सेंटेंस बना जो कि पॉजिटिव में है, ठीक। अगर इसी में हम्प्टी डम्प्टी नॉट सैट ऑन ए वॉल, नॉट वर्ड यहां पे अगर जोड़ दिया जाए तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा, मींस नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट, पहले सेंटेंस का एक डेफिनेशन आप याद कर लो, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए है, बस इसमें नकारात्मक वर्ड्स को इंक्लूड कर देना है। इज दैट क्लियर? बट कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन बताओ, तो आपको ये याद कर लेना है। अर्थात डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है, असर्टिव जिसमें की बात को स्वीकार किया जाता है या सकारात्मकता व्यक्त होती है या नकारात्मकता व्यक्त होती है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, मतलब एक वाक्य जो क्या पूछता है, क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न का पूछना पाया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हु आर यू, इज ही ए किंग, तुम कौन हो, क्या वह राजा है। अब यहां पे मैं आपको दो चीज एक बात बताऊंगा कि इसके भी दो रूपों में हम अध्ययन करते हैं, इनके भी दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। एक को बोलते हैं एस नो टाइप और दूसरे को बोलते हैं WS टाइप, मीन्स एस नो टाइप क्वेश्चंस एंड WS टाइप क्वेश्चन। सो दिस इज WS टाइप क्वेश्चन एंड दिस वन इज एस नो टाइप क्वेश्चन। ओके, what's the difference? Whenever we ask this question to all of us, then you will reply within one sentence. But when we ask like this question to all of you, then you will reply as yeah, no. Is that clear? So next point, third, a sentence that express command or entreaty. क्या? Command or an entreaty is called an imperative या optative sentence। इसमें भी दो बातें होती हैं और दोनों को मिलाकर के एक बनाया गया है। जैसे कि यहां पे इस सेंटेंस वगैरह है, जो वाक्य आदेश, आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव पैदा करता है वो वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। अब जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, मैंने यहां पे कई वाक्य लिख दिया, तो इनमें ध्यान दीजिए, बी क्वाइट ऑर्डर, हैव मर्सी अपॉन अस रिक्वेस्ट, स्टैंड अप ऑर्डर, सिट डाउन ऑर्डर, गो देयर ऑर्डर। कहने का मतलब आज्ञा और सलाह, मतलब रिक्वेस्ट का भाव पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, इच्छा सूचक वाक्य एंड आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। चलिए लास्ट आपका जो सेंटेंस है वो देखते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक वाक्य जो क्या प्रदर्शित करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब दृढ़ इच्छा, इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो क्या कहलाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे हाउ कुड द नाइट इज, हाउ कुड द नाइट इज। अब यहां पे क्या है, सॉरी एक मिस्टेक है, हाउ कोल्ड है, हाउ कोल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। तो हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंड है, व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। अर्थात यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिप्रेजेंट हो रहा है। और ध्यान दीजिए कि इस वाक्य के लास्ट के अंत में फुल स्टॉप का मार्क नहीं होगा बल्कि एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया जाता है। तो आशा करते हैं डियर कि आपको सेंटेंस के काइंड्स समझ में आ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पे हम ग्रामर के नेक्स्ट पॉइंट्स को लेकर के मिलते हैं। ओके।
वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।